अगर मैं चाहूं तो एक झटके में पीएम मोदी का करियर बर्बाद कर सकता हूं। याद कीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो पुराना और सनसनीखेज बयान जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। अमेरिका हमेशा से भारत की संप्रभुता और यहां की राजनीति पर नजर रखता आया है और अब अचानक अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में बैठा एक भारतीय लड़का अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर देता है जो सिर्फ 6 दिनों में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के फॉलोअर्स के मामले में उन्हें पीछे छोड़ देता है। 1.5 करोड़ युवाओं का समर्थन हासिल हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन के बीच अचानक ट्रेंड शुरू होता है, बीजेपी को अनफॉलो करो, ब्लॉक करो। यहीं से एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत डरावना सवाल खड़ा होता है। क्या देश के बेरोजगार युवाओं के असली दर्द, उनके रियल इमोशंस, पेपर लीक में टूटे हुए उनके सपने पर्दे के पीछे से किसी टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या यह आंदोलन वाकई में युवाओं के हक की आवाज है या फिर इसके जरिए भारत में भी एक वही एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है जो कुछ समय पहले हमने बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की सड़कों पर देखा था? आज हम बिना किसी डर के निष्पक्ष होकर इस पूरे कॉकरोच आंदोलन का 360 डिग्री पोस्टमार्टम करेंगे। यह शो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का है, देश के युवाओं के भविष्य का भी है। आइए इस पूरी कहानी को इसकी क्रोनोलॉजिकल तरीके से और ठंडे दिमाग से समझते हैं। दुनिया भर में सरकारों को बदनाम और अस्थिर करने के लिए खास पैटर्न का इस्तेमाल होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कलर रिवॉल्यूशन या टूल किट नैरेटिव कहा जाता है। पहला कदम जनता के बीच किसी एक संवेदनशील मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई या छात्र अधिकार को चुनना। दूसरा कदम सोशल मीडिया के जरिए उस गुस्से को एक संगठित आंदोलन का रूप देना। तीसरा कदम धीरे धीरे उस आंदोलन का रुख पूरी तरह से सत्ताधारी सरकार के विरोध में मोड़ देना। भारत में भी पिछले कुछ सालों में ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। सबसे पहले सीएए और एनआरसी के नाम पर विरोध प्रदर्शन, फिर किसान आंदोलन, फिर हाल ही में शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक को लेकर युवाओं का गुस्सा। अब इस गुस्से को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम दिया गया है। सवाल नंबर 1, चूंकि इस आंदोलन के सूत्रधार अभिजीत दीपके अमेरिका में बैठकर इसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई विदेशी फंडिंग या विदेशी ताकतों का हाथ है जो भारत की छवि खराब करना चाहती हैं? सवाल नंबर 2, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि जो आंदोलन चीफ जस्टिस के कथित बयान के विरोध में शुरू हुआ था वो अचानक मुड़कर बीजेपी को अनफॉलो करने के अभियान में बदल गया? यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस आंदोलन का मकसद युवाओं को न्याय दिलाना है या इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को घेरना है? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। हम युवाओं के अधिकारों और उनके हित की हर आवाज के साथ मजबूती से खड़े हैं और सच ये भी है कि 1.5 करोड़ लोग किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप या किसी एक टूलकिट के कहने पर रातों रात एकजुट नहीं हो जाते। इसके पीछे देश के युवाओं का वो खौफनाक और वास्तविक दर्द है जिसे नकारा नहीं जा सकता। देश में लगातार होते पेपर लीक, सरकारी भर्तियों में सालों की देरी, करप्ट एजुकेशन सिस्टम, इसके खिलाफ छात्र सालों से सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां रुककर हमें उस सबसे बड़े ज्वालामुखी को समझना होगा जो इस कॉकरोच आंदोलन के पीछे धधक रहा है। 1.5 करोड़ युवा सिर्फ एक मीम देखकर सड़कों पर या इंस्टाग्राम पर नहीं आ गए। उनके इस एग्रेसिव और एक्टिव होने के पीछे देश का वो करप्ट और सड़ चुका सिस्टम है जिसने उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया। जरा गौर कीजिए उन चुभते हुए सवालों पर। नीट परीक्षा लीक कांड, जो छात्र दिन रात एक करके पसीना बहाकर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, उनकी मेहनत को चंद रुपयों में पेपर लीक माफियाओं के हाथों बेच दिया गया। देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम की साख तार तार हो गई। सीबीएसई के 12th में मार्किंग पर सवाल खड़े हुए। देश के सबसे बड़े बोर्ड की मार्किंग पॉलिसी पर जब सवाल उठे तो लाखों छात्रों का भरोसा टूट गया। उन्हें लगा कि बिना किसी ठोस आधार के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सालों साल लटकी भर्तियां, रेलवे, एसएससी से लेकर राज्यों की पुलिस और शिक्षक तक की भर्तियां सालों साल लटकी रहती हैं। युवा ओवर एज हो जाता है, उसकी जवानी तैयारी करने वाले कमरों में खत्म हो जाती है, लेकिन हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। बेतहासा महंगी होती शिक्षा, आज देश में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। लाखों रुपए की कोचिंग फीस, हॉस्टल का खर्चा, शिक्षा का अधिकार नहीं बल्कि एक आलीशान बिजनेस बन चुकी है। कड़वा सच है,
एक तरफ परीक्षा में बढ़ता भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ देश में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खौफनाक खाई है, जहां पैसे वालों के बच्चा पेपर खरीदकर या महंगी कोचिंग लेकर आगे निकल जाता है तो गरीब का होनहार बच्चा सिर्फ लाइन में खड़ा रह जाता है। जब युवा देखता है कि उसकी आवाज मुख्यधारा की मीडिया में नहीं आ रही, तब उसको लगता है कि संसद में उसके रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही, तो उसका गुस्सा सोशल मीडिया पर इस तरह के व्यंग और कॉकरोच आंदोलन के रूप में फट पड़ता है। तो क्या यह मुमकिन है कि देश की खांटी और डरे हुए सियासतदान जो इस डिजिटल सुनामी को समझ नहीं पा रहे, वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इसे विदेशी टूल किट या विदेशी या देश विरोधी बता रहे हैं? जब भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो सत्ता में बैठी सरकारें अक्सर उसे दबाने के लिए साजिश का नैरेटिव तैयार करती हैं। क्या सीजेपी के साथ भी यही हो रहा है? इतिहास खुद को दोहराता है, बस उसके किरदार बदल जाते हैं। साल 2011 को याद कीजिए, दिल्ली का रामलीला मैदान, अन्ना हजारे के नेतृत्व में गैर राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। पूरा देश, हर युवा उस आंदोलन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गया। लोगों को लगा था यह देश को बदलने वाली क्रांति है, लेकिन उस आंदोलन की आड़ में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी का राजनीतिक उदय हुआ। अरविंद केजरीवाल, जो कभी कहते थे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, वो मुख्यमंत्री बन गए और उसकी परिणति देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब जरा कड़ियों को जोड़िए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके खुद 2020 से 23 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर चुके हैं। वो दिल्ली शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन एडवाइजर भी रहे। तो क्या यह आशंका गलत है कि इतिहास एक बार खुद को दोहरा रहा है? क्या युवाओं के असली आक्रोश के कंधे पर बंदूक रखकर एक बार फिर कोई नया राजनीतिक दल बनाने की तैयारी चल रही है? क्या 1.5 करोड़ युवाओं के समर्थन को भविष्य में किसी नए सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? एक तरफ देश का वो युवा है जो वाकई परेशान है, जो बेरोजगार है, जो सिस्टम से थक चुका है। उसकी आवाज ना तो कोई टूल किट है और ना ही देश विरोधी। वो भारत का भविष्य है और अपनी पढ़ास निकालने के लिए इसे करने का पूरा अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इस बात से भी आंखें नहीं मूंदनी चाहिए कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया नैरेटिव बहुत खतरनाक हथियार है। अगर युवा इस शुद्ध और वास्तविक गुस्से को कोई राजनीतिक रणनीतिकार या विदेशी ताकतें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, तो यह देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी है। क्या यह आंदोलन वाकई बीजेपी विरोधी है, या फिर चूंकि बीजेपी इस वक्त केंद्र की सत्ता में है इसलिए युवाओं के स्वर उसके खिलाफ तेज हो रहे हैं? यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हों, इंस्टाग्राम की रील्स हों, जब तक देश की मुख्यधारा की राजनीति युवाओं के रोजगार, शिक्षा के वास्तविक मुद्दों को हल नहीं करेगी, तब तक ऐसे कॉकरोच आंदोलन खड़े होते रहेंगे और व्यवस्था को हिलाते रहेंगे। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है? क्या आपको इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट नजर आती है या ये युवाओं की वास्तविक क्रांति है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।